गाइस इस सेंटेंस को एक रीड दीजिए और इसमें एरर्स को ढूंढिए, कितनी एरर्स है इस सेंटेंस में। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। यहाँ सम ऑफ द आइडिया से लेकर बिफोर आइदर यहाँ तक पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, स्टेनोग्राफर हो या रेलवे हो, गाइस ये एरर पकड़ना, एरर डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड। एक रीड दीजिए यहाँ पर, फिर बताइए इस सेंटेंस में कितनी एरर्स है, बाद में हम सॉल्व करेंगे इसको। By the way, my name is KR Bhardwaj and you're watching English with KR Bhardwaj. So guys, मैं मान के चलता हूँ कि आपने एक रीड दिया और आपने इसमें एरर्स को ढूंढा। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। सम ऑफ द आइडिया, इनमें से कुछ आइडिया या कह सकते हैं कई आइडियो में से, ओके, कुछ विचारों में। आइडिया मीन्स विचार। इनमें से कुछ विचार, कौन से विचार, दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड, जिनको एक्सप्रेस्ड किया गया, व्यक्त किया गया बाय एक्सपर्ट्स। बाय एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त किया गया। कुछ विचारों की बात हो रही है। कहाँ व्यक्त किया गया, इन अ कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन में व्यक्त किया गया। उस सम्मेलन किसका था, सम्मेलन था प्राइम मिनिस्टर्स एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। जो सम्मेलन प्राइम मिनिस्टर्स का था और जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स का था। ओके, हैव बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर आइदर, ये आइडियाज पहले भी लोगों के सामने आ गए हैं, आ चुके हैं, यू कैन से। तो गाइज यहां पर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, आप नोटिस कीजिए ये हैव बीन ये किसकी वर्ब है। यहाँ पर जो हैव बीन जो वर्ब है ये किसकी वर्ब है। इस सेंटेंस का सबसे पहले मैन, इस जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, बताइए इसका सब्जेक्ट क्या है और इसकी मैन वर्ब क्या है। ओके, अगर ये हैव बीन के बारे में सोच रहे हो आप, तो हैव बीन किसकी वर्ब है, कोर्ट की वर्ब है, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स की वर्ब है, या फिर एक्सपर्ट्स की वर्ब है, या फिर सम ऑफ आइडिया, या दैट हैज बीन, ये किसकी वर्ब है, क्या आप बता सकते हैं। प्लीज पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिएगा। चलिए इसको पहले इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। आई होप यू नो वेरी वेल अबाउट पार्सिंग। पार्सिंग होते है किसी सेंटेंस में, ओके, किसी भी वर्ड का की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना। सम क्या है, ऑफ क्या है, द आइडिया क्या है, इसके बारे में जानना और पूरी की पूरी आपको पता होगा गाइज, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना वोकैबुलरी कहलाता है। जब आप उस मीनिंग को, उस सेंटेंस, इस वर्ड को सेंटेंस में किस तरह यूज किया गया है ये जानते हो तो ये ग्रामर कहलाता है। आई मीन कि नोइंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड ग्रामर, बट knowing the parts of speech is called grammar. ओके, तो यहां पर सम गाइज पॉइंट ऑफ नोट, अगर आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, सम एक एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। तो यहां पर प्रोनाउन सम ऑफ द आइडिया, यहां पर सम प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। सम एक प्रोनाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द आइडिया ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रेपोजिशन का पूरा फ्रेज क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट है। ओके, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। यहां तक पूरा का पूरा, दैट से लेकर हाई कोर्ट्स तक, ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है गाइज, जो कि किसके बारे में, इस फ्रेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। द आइडियाज, ये पूरा का पूरा इसके लिए क्या है, एंटेसिडेंट है। जब हम दैट की बात करें, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है इस सेंटेंस में, तो ये आइडियाज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, जो इस आइडिया एक नाउन है जो इस प्रोनाउन का एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट ऐसा नाउन या प्रोनाउन होता है जो एडजेक्टिव से पहले लिखा जाता है, एडजेक्टिव जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहां तक सब क्लियर है ना। तो नेक्स्ट आगे जो हैव बीन की वर्ब की बात कर रहा है, ये हैव बीन इसकी सम ऑफ द आइडिया, इसकी वर्ब क्या है, हैव बीन है। ओके, और मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन बिफोर आइदर, एक पूरा का सेंटेंस अगर ये छोटा सा सेंटेंस होता है, ये होगा सम ऑफ द आइडियाज हैव बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर आइदर।
ओके, इनमें से कई पहले भी सामने आ गए, इनमें से कई विचार जो आइडिया है जो पहले भी सामने आ चुके हैं। इसका पूरा मीनिंग है, ये एक छोटा सा सेंटेंस है, बाकी सब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ओके, सो गाइज यहाँ तक हमने पढ़ा, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ तक क्या है, ये सम ऑफ द आइडियाज एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट है, और दैट हैज बीन से लेकर यहाँ तक हाई कोर्ट्स तक। ओके, यहाँ तक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। हैव बीन मैन वर्ब है, ये अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर आइदर, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये प्रेडिकेट है। ओके, हैव बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर आइदर। गाइज अगर आपको जानना है सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में जानना तो प्लीज होम पेज में जाइए, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है बेसिक टू एडवांस ग्रामर या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, वहां पर हमने समझाया हुआ सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या होता है, चेक कीजिएगा। ओके, तो यहाँ फिर आगे बात हो रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो हैज, दैट हैज बीन एक्सप्रेस्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा, बाय एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के द्वारा। ओके, ये पूरी की पूरी वर्ब है, हैज बीन एक्सप्रेस्ड, ये वर्ब है, तीनों की तीनों वर्ब्स है जो पैसिव वॉइस में, हैज, हैव बीन, परफेक्ट में हैज, हैव बीन प्लस V3 का यूज किया जाता है। और रही बात बाय एक्सपर्ट्स, ये किसके द्वारा, बाय मी, बाय अस, बाय यू, बाय हर, बाय एक्सपर्ट्स, बाय प्लेयर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू से। और ये ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन बाय है और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन फिर से प्रपोजिशन है, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ, ये फिर ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है गाइज, एंड का यहाँ पर कंजंक्शन है। ओके, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, ये एंड कंजंक्शन हम बोल सकते हैं कि ये इन का ही ऑब्जेक्ट है, इन का ऑब्जेक्ट क्या है, इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा है, इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। ओके, सो हैव बीन मैन वर्ब है, जैसे हमने पहले भी बताया सीखा। अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, अ मैटर हैव बीन, ये ऑब्जेक्ट है, अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, ये इसका है, अ मैटर क्या है इसका, मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बिफोर, ओके, प्रेपोजिशन है, आइदर यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड यहाँ तक। जब रही बात हमारी एरर्स की, सबसे पहली एरर है सम ऑफ। ओके, आपने एक स्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा, वन ऑफ। गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, वन ऑफ माय फ्रेंड, नो कई बोलते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड इज कमिंग, नो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लिखी जाती है, अगर नाउन काउंटेबल नाउन हो तो उसको प्लूरल ही लिखा जाता है, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। गाइज पॉइंट बी नोटेड, हमेशा प्लूरल नाउन, अगर काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल ही लिखा जाएगा। वन ऑफ द बॉयज, नो, वन ऑफ बॉयज, वन ऑफ गर्ल्स, ओके, वन ऑफ द प्लेयर्स, वट एवर यू वांट टू से, आपको वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब ही लिखनी पड़ेगी। गाइज पॉइंट बी नोटेड, और सॉरी प्लूरल प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। और रही बात वर्ब की, वर्ब को हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब और अदर वर्ब्स। देखिए, वन ऑफ माय ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक भाई इज एन इंजीनियर, यहाँ पर आर नहीं कर सकते, यहाँ वर्ब सिंगुलर है क्योंकि हम एक भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक भाई की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ माय ब्रदर्स इज एन इंजीनियर, मेरे भाइयों में से एक भाई एक इंजीनियर। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, हम यहाँ नहीं कह सकते वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग, नो, हम एक एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, एक दोस्त की बात कर रहे हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। गाइस जब हम सम की बात करें, सम भी सेम, सम के बाद ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ। ओके, तो अगर एक से ज्यादा हो तो सम के बाद, ऑफ के बाद हम नाउन तो प्लूरल ही होगा, काउंटेबल नाउन होगा और प्लूरल ही होगा, और उसके बाद वर्ब प्लूरल होगी। गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सम हो, टू ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग, ओके, सम ऑफ माय फ्रेंड्स, यहाँ पर दैट नहीं होगा, हम सॉरी, इस दैट को रिमूव कीजिए, इसको मैं हटा दूंगा, इसको हटा दीजिए। ओके, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू माय होम। ओके, होम घर आ रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड है, उनमें से कुछ मेरे घर आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा,
वर्ब प्लूरल होगी। टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग होम, दो भी होंगे तो फिर भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, बट गाइस पॉइंट में जब हम एक की बात करें तो सिंगुलर होगा। देखिए, लकीर का फकीर मत बनेगा, जब मैंने बताया था अगर यहाँ पर प्लूरल नाउन हो, सम ऑफ, वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल ही होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जैसे फ्लोर, वाटर, वाइन, ओके, ये सारे मटेरियल नाउन हो, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब देंगे। सम ऑफ द फ्लोर हैज बीन सोल्ड, ओके, कुछ आटा जो क्या किया है, बिक चुका है, उसको बेचा जा चुका है, ऐसे कह सकते हैं। सम ऑफ द फ्लोर हैज बीन, तो हमें वर्ब क्या, हैज ही, सिंगुलर ही देनी पड़ेगी आफ्टर सम के बाद भी, ओके। सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो मटेरियल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर ट्रीट करना पड़ेगा। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। सो चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फिर। जैसे पहली एरर थी हमारी, सम ऑफ द आइडिया, आइडिया नहीं होगा कि आइडिया एक प्लूरल होता है, आइडिया विचार, विचार नो होते हैं, आइडिया सिंगुलर, प्लूरल होते, ये काउंटेबल नाउन है। सो काउंटेबल नाउन के साथ बाद के लिए हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा। तो पहली एरर क्या है, सम ऑफ द आइडियाज, क्या करना पड़ेगा, आइडियाज, सम ऑफ द आइडियाज दैट हैज बीन। और रही बात अब सेकंड एरर की, सेकंड एरर यहाँ पर है दैट, दैट गाइज पॉइंट, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपनी वर्ब क्या लेके कहाँ से लेता है, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द एंटेसिडेंट, इसके पीछे जो नाउन है उसके मुताबिक वर्ब लेता है। एंटीसीडेंट हु हो, विच हो, हुज हो, दैट हो, कोई भी हो, वो वर्ब क्या लेगा, अपने अकॉर्डिंग लेगा, अपने एंटेसिडेंट की अकॉर्डिंग लेगा, ओके। एंटेसिडेंट का यहाँ पर आइडिया है, जो सम ऑफ द आइडियाज, आइडियाज क्या होगा, प्लूरल होगा। हमेशा सम ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन है प्लूरल लिखा जाता है, तो आइडिया प्लूरल होगा। सम ऑफ द आइडियाज दैट हैज बीन, यहाँ पर हैव होगा गाइज, ये सेकंड एरर है। फर्स्ट आइडियाज, सेकंड हैव, दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड। ये सेकंड एरर थी। तभी तो गाइज सम ऑफ द आइडियाज हैव बीन, ये था, ये एरर नहीं है, तो हैव बीन प्लूरल वर्ब है, ये करेक्ट है, ओके। सम ऑफ द वाटर हैज बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक कोर्स बिफोर आइदर, अगर आप वाटर होता या कुछ अनकाउंटेबल नाउन होता तो इसमें वाटर तो फिक्स नहीं बैठेगा सेंटेंस में, पर फिर भी मान लीजिए अगर यहाँ पर सम ऑफ द वाटर, सम ऑफ द फ्लोर, सम ऑफ द गोल्ड, वट एवर होता, मटेरियल नाउन होता, अनकाउंटेबल नाउन होता, हैज बीन होता, आगे कुछ अलग ही होता, ओके। तो यहाँ पर का सम ऑफ आइडियाज की बात हो रही है, तो हैव बीन मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर आइदर, ये ओके। सो दो एरर, यहाँ तक हमारा का सेंटेंस पूरा का पूरा 100% करेक्ट है। हैव बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन बिफोर आइदर। चौथी बात रही हमारी, तो इसके बारे में बता दूं अभी, इसी के बारे, हैज बीन, यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए कुछ, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ओके, हु हेल्प्स मी अलॉट, यहाँ पर गाइज हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हेल्प्स, ये पूरा का पूरा हेल्प्स मी अलॉट, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, तो इसके लिए हमने क्या, हेल्प, ओके। या फ्रेंड्स की चक्कर में मत हु हेल्प मी लिखना, ओके। एंटीसीडेंट उसके बाद हेल्प नहीं, हेल्प्स, क्योंकि वन की बात हो रही है। हेल्प्स मी अलॉट इज कमिंग टू माई होम, मेरे घर आ रहा है। ऐसा मेरा दोस्त, एक दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों में से एक मेरा दोस्त, जो उसने मेरी, जिसने मेरी बहुत हेल्प सहायता की, वो मेरे घर आ रहा है। अगर गाइज ये सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु या दैट हेल्प मी अ लॉट आर कमिंग टू माय होम, यहाँ सम ऑफ माय फ्रेंड्स की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, दो से अधिक फ्रेंड्स है, दो या दो से अधिक है मेरे दोस्त, उनकी बात हो रही है जिन्होंने मेरी है बहुत हेल्प की है, सहायता की है। आर कमिंग माई होम, प्लूरल वर्ब, आर कमिंग टू माई होम, ओके। सो गाइज यहाँ हु और दैट, इनमें से कोई कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं प्रीफर दैट को करूंगा, हु भी कर सकते हैं यूज, ओके। तो रही बात फिर चौथी एरर की, सॉरी तीसरी एरर की, फर्स्ट आइडियाज दैट हैव बीन, और तीसरी एरर आइदर। गाइज पॉइंट टू बी नोटेड, आइदर यहाँ पर वी के सेंस में यूज किया है, एक एडवर्ब है, वी के सेंस में यूज हुआ है। जैसे वी के सेंस के लिए हम चार तरह के एडवर्ब्स को यूज करते हैं। पहला ऑल्सो, ओके, दूसरा टू, तीसरा एज वेल, चौथा इवन, पांचवा आइदर। इन सभी का यूज वी के सेंस के लिए यूज करते हैं। जब किसी सेंटेंस में वी का सेंस हो, इन चारों पांचों में से किसी एक का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, शी इज ऑल्सो गुड, वह भी अच्छी है, यहाँ पर ऑल्सो का यूज हमने वी के सेंस में
सेंटेंस के मिडल में किया है गाइज, पॉइंट टू बी नोटेड। और शी इज गुड टू का यूज हमने भी के सेंस में किया है। पूरे का पूरे दोनों के सेंटेंस ही सही है, सभी के देखे देखते हैं कौन से सेंटेंस गलत है सही है। ओके, शी इज गुड टू, वह भी अच्छी है। यहाँ पर भी के लिए हमने टू का यूज किया है, एडवर्ब है, जो कि सेंटेंस के एंड में किया है। गाइज पोजीशन और सेंस देखिए यहाँ पर, शी इज गुड एज वेल। एज वेल का यूज भी हम वी के लिए यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, तीनों के तीनों पॉजिटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर हमने वी के लिए एज वेल का यूज किया, बट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इवन शी इज गुड, यहाँ यह भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वह भी एक आ, अच्छी लड़की है। शी इज गुड, ओके, इवन वह भी अच्छी है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर इवन का यूज हमने वी के सेंस में सेंटेंस के बिगिनिंग में किया है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से देखिए पोजीशन पहले है और एज वेल लास्ट में, टू लास्ट में, और ऑल्सो मिडल ऑफ द सेंटेंस। तीन चारों के चारों सेंटेंसेस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है, देखो जब भी हम वी का यूज ऑल्सो, टू, एज वेल और इवन का करते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, इवन, ऑल्सो, ओके, ऑल्सो, टू, एज वेल और इवन, इन चारों का यूज हम वी के सेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, शी इज गुड आइदर, आइदर का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं करते, यहाँ हमने पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया है। गाइज ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ क्या किया हमने, यहाँ देखिए आइदर, ये पूरा का पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ पर आइदर का यूज वी के सेंस में किया, जो कि गलत है। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस में हम वी का यूज के लिए आइदर का यूज नहीं करते, आइदर का यूज ओनली नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कैसे, शी इज नॉट गुड आइदर, ये सेंटेंस सही है। शी इज नॉट गुड आइदर, वह भी अच्छी नहीं है। ओके, यह हम ऐसे नहीं सकते, शी इज गुड आइदर, वह भी अच्छी है, गलत है। अगर आप लोगों को शी इज गुड आइदर लिखना है, तो आप में इसमें से सॉरी, आप वी के लिए आइदर का यूज करना है तो नेगेटिव में कीजिए, अदरवाइज हमारे पास इवन, एज वेल, टू और गुड ऑल्सो का यूज है। ओके, कर सकते हैं। और रही बात गाइज इवन की, इवन का यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। जो रही बात ऑल्सो, टू और एज वेल, इनका यूज हम ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आइदर का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। और रही बात आइदर की, ये ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज किया जाता है। नेगेटिव आइदर का यूज भी के सेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते एज एन एडवर्ब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो, कोई डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे डाला है, चेक कीजिए। होम पेज में जाइए और उसमें लिखिए, सर्च कीजिए आइदर, एज वेल, ऑल्सो, टू, ओके, एंड इवन, वी के सेंस में यूज ऑफ ऑल्सो, एज वेल, टू, इवन, आइदर। आपको आपके सामने वीडियो आ जाएगा, आप देखिए। तो यहाँ भी इसी के लिए ये हमारी क्या है, तीसरी एरर है, ये हमारी तीसरी एरर है। ओके, तो क्या होगा इसमें, इसकी जब हम ये लास्ट में यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज टू का यूज कर सकते हैं, टी डब्ल्यू ओ, और टी, आई एम सॉरी, टी डब्ल्यू ओ, ओके, टी ओ ओ, या यहाँ पर हम एज वेल का भी यूज कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, और मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर, एज वेल भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं, या फिर इवन का यूज करना तो पहले कर सकते हैं। ओके, इवन सम ऑफ द आइडियाज पहले लिख सकते हैं, इवन सम ऑफ द आइडियाज दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स हैव बीन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर। ओके, मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा आपको, यहाँ पर आप क्या यूज करें, एज वेल या टू का यूज करें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर ये थी हमारी एरर नंबर थर्ड। सो पेन लेने दीजिए मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा, आइडियाज होगा गाइज, ये फर्स्ट, और दूसरी यहाँ पर हैव होगा। ओके, हैज की जगह क्या होगा, हैव का यूज किया जाएगा। ओके, और तीसरी एरर यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, एज वेल लिखा जाएगा। गाइस यू हैव अंडरस्टूड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज बेझिझक पूछेगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। गाइस बताइएगा अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए, प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव फन।